मैं अल्कोहल में अपना एस्केप ढूंढने लग गया। मेरे लाइफ में मेरे रिलेशनशिप्स बिगड़ने लग गए थे। जिस इंसान के लिए मैं सोच रहा था कि मैं कुछ करूँगा तो मैं इसके साथ में रहूँगा, अब मैं उससे ही दूर होने लग गया। मेरे को सब बनना मंजूर है, लेकिन मुझे नालायक बनना मंजूर है। और सबसे बड़ी बात कि YouTube, जो मैंने कभी आज तक सोचा भी नहीं था कि ये मेरा प्राइमरी मोड ऑफ प्रोफेशन बनेगा, मैं इसको हमेशा सेकेंडरी लेकर चलता रहा पूरी लाइफ में, और आज इसी के दम पर मेरी किस्मत बदलने की जिद और मेरे प्यार को पाने की जिद ने मुझे यूट्यूबर बना दिया, मुझे सक्सेसफुल बना दिया। कहाँ इस सफर की शुरुआत मेरे पापा के दिए गए एक स्टोरेज रूम से हुई थी, जो महज 8 बाय 10 का एक छोटा सा कमरा था, और आज ये सफर मेरे खुद के बनाए घर तक पहुंचा है। तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा था कंप्यूटर्स में, आज तक है, शुरू से था मेरा इंटरेस्ट कि मैं कंप्यूटर्स में ही कुछ करूंगा। तो जब मैंने स्कूल किया एंड देन आई वेंट ऑन फॉर बीटेक, और बीटेक में मैंने सोचा कि मैं कंप्यूटर साइंस लूँगा। तो मुझे मेरे जो रिलेटिव्स थे, काफ़ी सारे मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे बोला कि भाई कंप्यूटर्स तो आजकल हर कोई कर रहा है, कुछ डिफरेंट करना, इससे हट के कर कुछ। तो शायद मैं उस टाइम पर उन बातों से इन्फ्लुएंस हो गया, जो कि शायद मुझे नहीं होना चाहिए था, और मैं इन्फ्लुएंस हो गया एंड मैंने सोचा कि भाई मैं कुछ डिफरेंट करूँगा। तो मुझे ऐसा लगा यार कि भाई आई एम अ ब्रिलियंट चाइल्ड, पढ़ाई में तो मैं अच्छा खासा था ही, एकेडमिक्स में आई वॉज वेरी गुड, नंबर मेरे बहुत अच्छे आते थे, मैं तो कुछ भी उठाऊंगा, मैं पढ़ लूंगा, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कुछ भी उठा लेंगे। तो आई वेंट ऑन फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने किया, महाराजा अग्रसेन से, रोहिणी में, दिल्ली में, शायद आप देख रहे हैं तो आपको पता हो। तो पहला साल बहुत अच्छा गया, क्योंकि पहले साल में क्या होता है कि जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं दे डू नॉट किक इन पहले साल में, इट इज द सेम फॉर एवरी फील्ड जो भी आप कर रहे हैं। तो मुझे लगा यार इजी है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। व्हेन द सेकेंड ईयर किक्ड इन और मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट्स जो थे वो अंदर आने शुरू हुए, तो भाई साहब मैंने सोचा कि यार ये तो हो ही नहीं रहा मेरे से, है ना। क्योंकि उस टाइम तक मुझे आइडिया नहीं था, बट मेरे को आगे जाके आइडिया हुआ कि आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में होता है दैट मैटर्स अ लॉट। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, आप नहीं कर पाएंगे। हमें लगता है कि हम कर लेंगे, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये वो, मन नहीं लगता भाई। तो सेकेंड से थर्ड ईयर तक आते आते तक आई हैड लाइक ऑलमोस्ट 8 बैक्स समझते हैं, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो बैक का मतलब कि फेल, ठीक है। तो 8 सब्जेक्ट्स में आई फेल्ड एंड अब भाई इकलौता बच्चा था माँ बाप का जो कि ठीक था, तो माँ बाप की जो उम्मीदें थी मेरे से वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। माँ बाप कहते थे यही बंदा आगे लेके जाएगा, यही लड़का है जो हमारा फ्यूचर को आगे लेके जाएगा। अब भाई साहब हम तो फेल हो गए, ठीक है, 8 सब्जेक्ट में वो भी। तो माँ बाप का एकदम से जो मतलब भरोसा था मेरे ऊपर से वो टूट गया। और मैंने बचपन से चीज़ देखी है यार, मेरे को सब बनना मंजूर है, लेकिन मुझे नालायक बनना मंजूर नहीं है। तो इस बैकआउट के टाइम पे ना आई फेल्ट लाइक कि आई शुड डू समथिंग, क्योंकि मेरे घर वाले जो थे उनकी उम्मीदें थी, सब कुछ था, और वो सब फेल हो चुकी हैं। तो घर पे बैठ के ऑब्वियसली मैन विल रिलेट टू दिस, कि जो मैन घर पे बैठे होते हैं, जो लड़के घर पे बैठे होते हैं, उनको 10 तरह की बातें सुनने को मिलती हैं अपने घर वालों से, कि भाई तू लायक नहीं है, तू कमा नहीं रहा। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो गर्ल्स होती हैं और जो डॉग्स होते हैं, दे आर लव्ड अनकंडीशनली, बट इफ यू आर अ मैन देयर इज अ कंडीशन दैट यू हैव टू अर्न। सबसे पहले ये चीज पूछी जाती है, अच्छा तुम्हारा नाम क्या, अच्छा आप क्या कमाते हो, आप क्या करते हो, दैट इज द बेसिक थिंग जो आपसे पूछी जाती है, राइट। तो आई फिगर्ड आउट कि आई हैव टू वर्क, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा लाइफ में। आई स्टार्टेड अ वियर्ड जॉब, आई स्टार्टेड टू सपोर्ट माई फैमिली फ्रॉम अ कॉल सेंटर। उस टाइम पे कॉल सेंटर कल्चर वॉज वेरी हाई, आई एम टॉकिंग अबाउट 2012 2013। तो आई वेंट टू अ कॉल सेंटर जो कि नाइट शिफ्ट वाला था, तो उसमें वी यूज टू सेल इंश्योरेंस अंग्रेजों को जाके, और वो मेरी पहली जॉब थी। और मेरी पहली जॉब में मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो सैलरी थी दैट वॉज 7,000 रुपीज़। और मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार अपनी लाइफ में वो 7,000 रुपये पकड़े थे ना कैश में,
आज मेरे को 7 लाख रुपए पकड़ के भी वो फीलिंग नहीं आती जो मेरे को उस टाइम पे वो 7,000 रुपए पकड़ के आई थी। तो वो मेरी पहली जॉब थी और वहाँ पर मैंने काम किया, मैंने वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, मैंने वहाँ पर 1.5 साल काम किया। तो ऐसे टाइम पर मेरी लाइफ में एंट्री होती है एक लड़की की, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आपकी लाइफ में एक कोई ना कोई इंसान ऐसा ज़रूर आता है जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है किसी भी तरीके से। तो इस टाइम पर मेरी लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती है, वो बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली। अब वो भाई अमीर ज़्यादा और हम भाई लोअर मिडिल क्लास। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो शायद से यंगस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हो और जो इस चीज़ से एक लेसन लेना चाहते हो, फाइंड द राइट मोटिवेशन फॉर यू, नेवर फाइंड द रॉन्ग मोटिवेशन फॉर यू। मैं ये चीज़ को लेके आ रहा हूँ क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में शायद इस चीज़ में मोटिवेशन देखी कि अगर मैं लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करूँगा तो ये लड़की मेरे साथ रहेगी। दैट इज़ अ वेरी स्टूपिड मोटिवेशन टू बी ऑनेस्ट, बट मैंने ऐसा सोचा क्योंकि जैसा मैंने बताया वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो शुरू से ऐसा कहते थे कि तू कुछ अच्छा कमा पाएगा तो मैं अपने पिताजी के आगे तेरे को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी, ऐसा होगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा करूंगा और मुझे कुछ करना है, और कहीं ना कहीं इस लड़की की एंट्री जो मेरी लाइफ में हुई और इसने मुझे बोला कि कि आप अगर ऐसा अच्छा करेंगे लाइफ में तब हम साथ रह पाएंगे, मैंने उसमें मोटिवेशन देखा। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा करना पड़ेगा, तो आई हैड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो मैंने सोचा कि भाई कॉल सेंटर की जॉब करके तो वो चीज़ नहीं होगी, है ना। तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने अपने कुछ 10-12 हज़ार रुपए के आसपास कुछ जोड़े थे, इकट्ठे करे थे, बहुत छोटा सा अमाउंट था। मैंने सोचा कि कल मैं जॉब छोड़ दूंगा। तो मेरी फैमिली इसके बहुत अगेंस्ट थी कि भाई एक फिक्स सैलरी आ रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कि दिक्कत क्या है, आप जॉब करो ना, आप जॉब क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने बोला कि मैं छोड़ दूंगा, और मैं अपने डिसीजंस के साथ में शुरू से लेकर एंड तक बहुत रिजिड रहा हूँ। अगर मैंने बोला भाई करना है तो करना है, मैंने बोला कल छोड़ दूंगा, मैंने कल छोड़ दिया उस चीज़ को। और मैंने अपना बिजनेस शुरू किया ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज का, जो कि मेरे जॉनरा से बहुत हटके था। अभी जहाँ पर हम आगे ट्रांजिट करेंगे उससे बहुत हटके था। तो करा, फ्लिपकार्ट के साथ में करा, अमेजोन के साथ में करा। मेरे को जो मैं जॉब कर रहा था ऑलरेडी, जिसमें मुझे 7,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये की अर्निंग आ रही थी महीने की, मैं उससे काफ़ी ऊपर बढ़ा, बहुत ऊपर बढ़ा, मतलब 4-5 गुना ऊपर बढ़ा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपने गोल के पास जा रहा हूँ, जो कि मेरा गोल था कि हम साथ रहेंगे अगर मैं अच्छा कमाऊंगा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गोल के पास जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बहुत स्ट्रेंज सा सीन, कि हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है जो कि हमसे एज में बहुत बड़े हैं, और वो ये कहते हैं कि अभिषेक मेरे को ना अपना जेम्स का बिजनेस करना है, जेम्स मतलब क्रिस्टल्स एंड ऑल। तो वो इसमें एक्सपर्ट थे एंड उनको इसका बिजनेस करना था। उन्होंने बोला कि आजकल यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, इसके थ्रू जो लोग हैं अपने बिजनेस को एडवर्टाइज कर रहे हैं, लोग जो है इसके थ्रू ग्रो कर रहे हैं, तो मुझे अपना जेम्स का बिजनेस करना है। अब मेरे को शुरू से इस चीज़ में बहुत शौक था, मुझे वीडियोस वगैरह बनाने में, इन सब चीज़ों में बहुत शौक था। तो मैंने कहा मैं बनवाऊंगा आपकी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है कि मैं अपने सर की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसा मैं आज अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ वैसे मैं अपने सर की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और 4 वीडियोस रिकॉर्ड करी हमने उनकी, एंड देन उस पे यार 200, 250, 300 व्यूज़ गए। मैंने कहा ये तो बढ़िया चीज़ है, मैंने कहा इनको तो लोग देख रहे हैं। ऐसा मेरे अंदर क्या है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मेरे को लोग देखें। अब मेरा जो बचपन का प्यार था कंप्यूटर्स, वो जाग गया। ये चीज़ मैं बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा था, बचपन से भी नहीं, मतलब इनफैक्ट मेरी मिड एज से और मेरे कॉलेज टाइम्स पे मैं कंप्यूटर्स के लिए दीवाना था। आई वॉज मैड अबाउट कंप्यूटर्स। मैं पढ़ता था कि क्या चल रहा है मार्केट में, इंटेल, AMD, एवरीथिंग मैं सब पढ़ रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बोल सकता हूँ और मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ कि सामने देखने वाले को शायद वो चीज़ अच्छी लगे देखने में। तो बस यहीं से जर्नी शुरू हुई। मेरा एक छत का कमरा है जो बहुत छोटा कमरा है, और 8 बाय 10 का, और ये पीछे एक दीवार है मेरे पीछे बिल्कुल, जिसपे एक मतलब फट्टा लगा हुआ है, और मैं स्प्रे लेके, जो अपना पेंट स्प्रे होता है, पेंट स्प्रे से मैं उसको ब्लैक पेंट कर देता हूँ। मेरी पहली वीडियो मैं आपको स्क्रीन से दिखाऊंगा यहाँ पर, और मैं उस पर बैठा हूँ। एंड आई टॉक अबाउट द बेस्ट प्रोसेसर इन इंडिया अंडर 5,000 रुपीज़। अभी तक मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं अगर टेक कर रहा हूँ तो मैं किस हद तक टेक में जाऊँगा।
अभी मैं लिमिटेड था कि मैं सब करूँगा। तो मेरी पहली वीडियो गई 2017 दिसंबर में, मैंने अपनी पहली वीडियो डाली। तो मैंने सोचा था बहुत रिस्पॉन्स आएगा, बहुत लोग मेरे को देखेंगे, बहुत अच्छा सब कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ। पहली बार वीडियो डालते हैं सब कुछ, तो ऐसा नहीं होता। 50, 60, 70 व्यूज़ आए, मैं डिमोरलाइज हुआ। मैंने कहा यार बेकार है, फ़ायदा नहीं है एफर्ट करने का। फिर मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। मेरा बिजनेस चल रहा था साथ साथ, जो मैं आपको बताया, तो यूट्यूब छोड़ दिया। फिर 2018 जून में मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को अर्निंग तो आ ही रही है मेरे बिजनेस से जो मैं कमा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे इस लेवल से ऊपर जाना है, तो मैं यहाँ से तो नहीं जा सकता, तो कुछ ना कुछ तो ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो अब वीडियो बना रहे हैं, और ये मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहूँगा जो भी यंगस्टर्स अपना यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भाई अगर आप ये सोच के स्टार्ट कर रहे हो कि अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में मैं इससे पैसे कमाने लग जाऊंगा, छोड़ दो, मत करो, कोई फायदा नहीं। यू शुड बी पैशनेट अबाउट इट जो आप कर रहे हो। तो उसके बाद मैंने 2018 जून में जाकर फिर से वीडियोस बनाना शुरू किया, और इस बार मैंने ये सोचा कि मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लग रहा है, मुझे मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरे को पता है कि ये कंटेंट जो है वो ऑडियंस को अच्छा लगेगा, और मैं वीडियोस बनाता रहूंगा नो मैटर व्हाट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग नहीं देखेंगे, जो पहले भी हुआ था, है ना। तो लोग नहीं देखेंगे और क्या होगा, फेल थोड़ी ना होंगे, वी आर ऑलरेडी ऑन द गुड रिमार्क्स। तो ऐसा करके सोचा। फिर मेरी एक वीडियो वायरल होती है, बेस्ट गेमिंग पीसी अंडर 10,000 रुपीज़। और मैंने अभी तक ये सोचा था कि मैं सारे जॉनर्स को कवर करूंगा, आई विल डू स्मार्टफोन्स, आई विल डू VR, सब कुछ करूंगा। बट यहाँ पर आकर मुझे रियलाइज होता है कि इंडिया में एक कंटेंट का जो है वो कमी है, कि लोग उस कंटेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, विच इज पीसी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, ठीक है। तो कंप्यूटर्स को लोग अभी उतना ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते। बाहर की कंट्रीज में इट्स अ वेरी प्रेविलेंट जॉनरा। हमारे पास बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, वी हैव लाइनस टेक टिप्स, वी हैव हार्डवेयर अनबॉक्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं बाहर के देश में, लेकिन इंडिया में अभी इस कंटेंट का टेस्ट डेवलप ही नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि यही पॉइंट है एंटर करने का, और यही मेरी एक्सपर्टीज है। कंप्यूटर्स को मैं पसंद करता हूँ, कंप्यूटर्स को मैं प्यार करता हूँ, मुझे करना भी ये था, यही रास्ता है, घुस जाओ। तो मैं इस रास्ते में घुस जाता हूँ। ये एक ऐसा इकोसिस्टम था जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, कि इस टाइम पर जो स्मार्टफोन्स की मार्केट थी ना, वो बहुत ग्रो कर चुकी थी इंडिया में। तो ऐसा होता है कि जो लोग यूट्यूब कर रहे हैं वो समझ पाएंगे कि जो यूट्यूब का रेवेन्यू होता है एडसेंस से, वो एक लिमिटेड रेवेन्यू होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता कि मतलब उससे आप अपने सारे शौक खर्चे सब कुछ पाल पाओ। जो असली रेवेन्यू आता है वो आता है स्पॉन्सरशिप से, हर एक चीज़ से। लेकिन ये एक ऐसा जॉनरा था जहाँ पर अभी ब्रांड्स को पता ही नहीं था कि अगर हम पैसा डालेंगे या अगर हम इन लोगों में इन्वेस्ट करेंगे तो हमको कुछ रिटर्न में मिल सकता है। दिस वॉज समथिंग अनएक्सप्लोर्ड, था ही नहीं। ऐसा था, मैं आपको बताता हूँ कि जो मुझे मेरा पहला रिव्यू सैंपल मिला था, वो मिला था जब मेरे 65,000 सब्सक्राइबर्स थे, और वो 300 रुपए का माउस था, ठीक है, 300 रुपए का गेमिंग माउस। और वो ब्रांड कह रहा था मुझे कि भाई वीडियो बना के ना माउस भेज देना टाइम से, ठीक है। तो रखने के लिए नहीं था, और पैसे भी नहीं थे, कुछ नहीं था। तो यहाँ पे एंट्री होती है मेरे स्कूल फ्रेंड की, तरन तेज सिंह की। तरन मेरे को मैसेज करता है फेसबुक के ऊपर कि भाई वीडियो भेज के मेरी, इज दिस यू? तो मैं कह रहा हूँ यार दिस इज मी। तो फिर हम स्कूल टाइम के बाद में 6 साल के बाद में दोबारा मिलते हैं। मैं उसके घर पे जाता हूँ, हम लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। फिर वो मुझे ये कहता है कि भाई तेरी इतनी स्ट्रांग ऑडियंस है, सब कुछ अच्छा है, तो हम इसको अपने फायदे के लिए कैसे यूज करते हैं, क्या हम इसको अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, क्या हम इससे कुछ बेनिफिट नहीं कमा सकते? तो हम सेल करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे स्टोर की एंट्री होती है। तो आई हैव बीन इनटू, मतलब आई बीन एन इन्फ्लुएंसर इस फील्ड में, और उसके साथ साथ आई हैव बीन अ बिजनेसमैन। आई ओपन माई स्टोर, हम लोगों ने अपनी शॉप खोली, हम लोग कंप्यूटर सेल करते थे, हम लोग हाई एंड कंप्यूटर सेल करते थे, ऐसे कंप्यूटर जिस पे लोग हाथ खड़े कर देते थे, ठीक है, कि हम नहीं कर पाएंगे, हम वो चीज़ करते थे। तो हमारा एक बहुत छोटा सा मोटो था कि जो कस्टमर बाय कर रहा है उसको उसके पैसे का वैल्यू मिलेगा। अगर वो 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है, और ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2017-18 की, जब अमेजोन वगैरह ये जितने भी पोर्टल्स थे इतने कॉमन नहीं थे, और उस टाइम पे अगर कोई 1,000-2,000 रुपए भी खर्च करता था ना अमेजोन पे जाके, उसको लगता था भाई आएगा तो सही,
ऐसा तो नहीं है पैसा खा जाएगा ऐसा कुछ। और ऐसे टाइम पर मैं किसी बंदे को बोल रहा हूँ कि भाई तू मेरे को 1.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भेज, समझ रहे हो? सो 1000 रुपए और 1.5 लाख रुपए, बिग डिफरेंस। बहुत अच्छा बिजनेस किया बहुत लंबे टाइम तक, और सही बताऊं तो हर महीने करोड़ों रुपए का बिजनेस किया। तो अभी तक जो ये सब चल रहा था, इसमें मेरा यूट्यूब जो था वो मेरी नजरों में सेकेंडरी था, कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इट वाज सेकेंडरी। मेरे लिए प्राइमरी फोकस था मेरा बिजनेस, कि मैं बिजनेस अच्छा कर रहा हूँ, सब अच्छा चल रहा है, मैं अच्छा अर्न कर रहा था, सब अच्छा था, मेरा फ्यूचर अच्छा था, मुझे लग रहा था कि सब कुछ बढ़िया जा रहा है। एंड इस टाइम पर मैं अपनी लाइफ में पहली बार एक डेथ एक्सपीरियंस करता हूँ। 25 साल में पहली बार मैं अपनी दादी को मरते हुए देखता हूँ। और मेरी दादी के साथ में मेरा बहुत क्लोज रिलेशन रहा है शुरू से। तो हमारा थोड़ा घर जो पुराने ज़माने टाइप का था, क्योंकि 25-30 साल पुराना कंस्ट्रक्शन था, तो उसमें क्या होता था, जैसे शोकेस होता था बीच में, उससे दिखता था सब कुछ। तो मैं घर के दरवाजे में घुसता हूँ और मैं यहाँ शोकेस में देखता हूँ कि मेरी दादी जो है वो मतलब ऐसा रुकी हुई है। तो मैं भाग जाता हूँ, घर बार छोड़ के पता नहीं कहाँ भाग जाता हूँ मैं, बहुत दूर 2-4 गलियाँ पार कर गया। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कभी ना कभी तो ये सब चीज़ें देखनी है लाइफ में, कभी तो फेस करना ही है। फिर पापा का फ़ोन आता है, फिर मैं जाता हूँ वहाँ पर। तो अभी एक ये चीज़ चल रही है कि मेरे लिए एक सेटबैक ये है कि यू आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग किसी के लिए, है ना? आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रहे हो कि मैं अचीव करूंगा तो ये इंसान मेरे साथ में रहेगा, और फिर आप एक जगह से देख रहे हो कि अचीव करके भी एंड तो यही है। तो मैं एक डिल्यूजन में बह गया उस टाइम पर। मुझे ऐसा लगा कि मैं कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, पर क्यों कर रहा हूँ? इसके साथ रहने के लिए कर रहा हूँ, बट अंत तो ये है। तो मैं बह गया उस चीज़ में, और मेरी दादी की जो डेथ थी उसने मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया। और उस टाइम मैं थोड़ा सा अल्कोहलिक भी हो गया। मतलब मेरे को कभी ऐसी कोई आदत नहीं थी, मैंने कभी आज तक लाइफ में ड्रिंक नहीं किया था, कुछ ऐसा बुरा काम नहीं किया था, मतलब बुरा काम नहीं बोलूँगा मैं इसको, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया था। तो उस टाइम मैं इस फेज़ में चला गया कि मैं अल्कोहल में अपना एस्केप ढूंढने लग गया। तो मुझे याद है कि हम लोग नेहरू प्लेस जाया करते थे, मैं और तरन, जिसका मैंने पहले बताया, हम जाया करते थे, और तरन से पूरा पेटी लेके आया करता था कि आज का ये है। तो ऐसा हो गया था कि वी आर ड्रिंकिंग एवरी सिंगल डे, और वो अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये वाला फेज हुआ, और फिर वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अभी जो कर रहा हूँ, जो भी अपनी लाइफ में कर रहा हूँ, ये एंड ऑफ द डे मेरे को पर्सनल लेवल पे या हेल्थ लेवल के ऊपर ये मुझे स्पॉइल ही कर रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं कर रहा। तो वहां पर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ, और तब तक शायद बहुत लेट हो चुका था। तब तक मेरे लाइफ में मेरे रिलेशनशिप्स बिगड़ने लग गए थे। अभी तक मैं जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा था, जिस चीज़ के लिए मैं सोच रहा था, मतलब जिस इंसान के लिए मैं सोच रहा था कि मैं कुछ करूँगा तो मैं इसके साथ में रहूँगा, अब मैं उससे ही दूर होने लग गया था। ठीक है, इस सब चीज़ों के चलते। और फिर ये वाला स्ट्रगल तो चल ही रहा था साथ में कि भाई पाके भी क्या पाया, कुछ है ही नहीं, ये तो चल ही रहा था। तो मल्टीपल चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ पर आते आते तक ना, मैं आपको ये बोलूँगा कि चीज़ें बहुत बिगड़ गई थी। जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती थी, मतलब बहुत सारा टॉक्सिक हो गया था ये सब चीज़ें। तो मैं उससे बाहर निकला किसी तरीके, और उसके बाद के जो मेरे 2 साल थे वो बहुत पैथेटिक थे। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं बस किसी तरीके भाग जाऊँ यहाँ से। मैं भाग गया, मैं चंडीगढ़ गया, मैंने चंडीगढ़ में अपना स्टोर खोला, सब कुछ किया, सिर्फ एस्केप के लिए। मैंने अपना पैसा मिट्टी किया सिर्फ एक एस्केप के लिए वहां पर जाकर। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर जब मैं ये सोच रहा था कि भाई यूट्यूब इज़ नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, और इससे पैसा नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा पैसा नहीं आता। अब मेरे को इस पॉइंट पे ना बहुत सारे अच्छे लोग मिलते हैं मेरी लाइफ में, जो कि मैं कहूँगा गुड कंपनी। मेरे को बड़े बड़े यूट्यूबर्स मिलते हैं। आई मीट विवेक भैया, बॉर्न क्रिएटर, वेनम, शिवम भाई वेनम टेक से, मेरे को अभिजीत भैया मिलते हैं टेक अनबॉक्सिंग से। मतलब बहुत सारे लोग मिलते हैं मेरी लाइफ में जो मेरे को एक अच्छा पाथ गाइड करते हैं। वो कहते हैं भाई तू बोलता अच्छा है, यू हैव अ गुड प्रेजेंस, तू खड़ा होता है तो अच्छा लगता है वीडियो में, तू डाइवर्सिफाई कर अपने कंटेंट को। अभी तक मैं रिस्ट्रिक्टेड था, अभी तक मेरे को क्या था कि मुझे सिर्फ पीसी टेक ही करना है, मैं इसके आजू बाजू कुछ नहीं करूंगा। मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, मैं लैपटॉप्स तक नहीं करता था जो कि पीसी में ही आते हैं काइंड ऑफ, मैं वो भी नहीं करता था। तो मैंने अपने कंटेंट को डाइवर्सिफाई किया, और अभी इस टाइम तक जो था मैं 1.65 लाख सब्सक्राइबर्स पे था।
1.65 लाख। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2023 एंड के आसपास की। 2023-24 के बाद में मैं मल्टीपल चीज़ों को टारगेट करता हूँ, मेरा मल्टीपल ऑडियंस बेस को टारगेट करता हूँ और मेरा ग्रोथ होता है और बहुत ग्रोथ होता है। मतलब जहाँ मैं फंसा हुआ था 1.65 लाख पे, वहाँ से आज की डेट में मैं 6 लाख क्रॉस कर चुका हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि आने वाले टाइम में मतलब ऊपर वाले की दुआ से हम लोग 1 मिलियन भी जाएंगे, बहुत अच्छा होगा, सब कुछ होगा। तो मेरे हिसाब से एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला लड़का, उसका सबसे बड़ा सपना ये होता है कि मैं अपनी फैमिली की सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाऊँ, मैं उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल दे पाऊँ, मैं उनको एक अच्छा घर दे पाऊँ, मैं उनको रोज़मर्रा की जो भी ज़रूरतें हैं वो अच्छे से पूरी कर पाऊँ। तो उस टाइम की अगर बात करें तो ब्रांड्स जो कि हम लोगों के ऊपर एहसान जताया करते थे कि हम तुमको सामान दे रहे हैं वीडियो के लिए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और पैसा वैसा कुछ नहीं था उस टाइम पर। आज की डेट में उस 7,000 रुपये की नौकरी से, इसकी मैंने बात करी कॉल सेंटर में जो मैं कर रहा था, आज शायद मैं उससे 10-15 गुना ज़्यादा कमाता हूँ अपनी लाइफ में। और मेरे घर वालों का हर एक शौक जो वो रखते हैं, मैं अपना घर ले पाया उनके लिए, एक अच्छा घर ले पाया रहने के लिए। मैं एक अच्छी गाड़ी में चलता हूँ, जो कि मैं पहले ड्रीम करता था कि शायद क्या कभी मैं इतनी महंगी गाड़ी में बैठ पाऊँगा। आज मैं वो गाड़ी चलाता हूँ। तो शायद मैं पास में कभी ड्रीम भी नहीं कर सकता था ये चीज़ कि मैं 30 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी में चलाऊँगा, बट आज मैं वो गाड़ी चलाता हूँ। आज इट्स अ नॉर्मल थिंग टू मी। आज मेरे पापा बोलते हैं कि बेटा ऐसा कुछ दिक्कत है, मैं उनको नई गाड़ी दिलाता हूँ कि आप नई गाड़ी ले लो। तो मतलब चीज़ें बहुत अच्छी हो चुकी हैं इस टाइम पर और जो हमारा लाइफ़स्टाइल है वो बहुत अच्छा हो चुका है मैं कहूँगा। और मैं इस चीज़ को लेके बहुत प्राउड हूँ कि मेरे घर वाले इस चीज़ पे बहुत प्राउड हैं कि जो सपने उनके थे, जो रह गए थे, जो उन्होंने कटौती करके हम लोगों को पाला, हम लोगों को पढ़ाया, सब कुछ किया, वो सपने आज मैं अपने दम पर अपने घर वालों के पूरे कर पा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि यूट्यूब, जो मैंने कभी आज तक सोचा भी नहीं था कि ये मेरा प्राइमरी मोड ऑफ प्रोफेशन बनेगा, मैं इसको हमेशा सेकेंडरी लेकर चलता रहा पूरी लाइफ। मुझे कभी नहीं लगता था कि ये प्राइमरी बनेगा और आज इसी के दम पर हम लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल जो है उसको अचीव कर पा रहे हैं। मेरी फैमिली खुश है, मैं खुश हूँ एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। मैं आपको एक अच्छी एडवाइस देना चाहूँगा लाइफ में कि सबसे बड़ी चीज़, नथिंग इज़ परमानेंट। आपकी करंट सिचुएशन, आप करंटली क्या करते हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंज होता है। अभी अच्छा टाइम है, कल को बुरा आएगा, फिर अच्छा आएगा। लाइफ अगर आप ऐसा ही चलता है तो आप कभी ये चीज़ सोचकर डिमोरलाइज ना होइए कि भाई मेरी तो किस्मत ही ऐसी है या मेरी लाइफ में तो लिखा ही है। तो मैं ना म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, मतलब पुराने ज़माने का म्यूज़िक। तो गुरदास मान का एक गाना है बड़ा प्यारा सा, जिसमें वो एक लाइन बोलते हैं कि बड़े ज्योतिषी बुलाए, राहु केतु भी दिखाए, जे हाथ पैर ना चलाए तकदीर की करे। तो ऐसा कहते हैं कि भाई आप कहते हो कि सब कुछ किस्मत में ही लिखा हुआ और हमें कुछ करना ही नहीं है, तो अगर आप हाथ पैर ही नहीं चलाओगे, आप ऐसे ही बैठ जाओगे, तो फिर तकदीर क्या करेगी? आप खुद अपनी तरफ से कोशिश तो करेंगे, तभी तो आपको मिलेगी वो चीज़। तो इसीलिए कुछ परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। जो भी हम आज देख रहे हैं, जो भी हम कल देख रहे थे, अगर आप आज भी ये चीज़ चाहते हैं कि मैं अपने करंट टाइम को चेंज करना चाहता हूँ, तो आप आज भी अगर सोचेंगे तो आप वो चीज़ कर लेंगे। इट इज़ अचीवेबल। वट एवर यू थिंक इज़ अचीवेबल, वो अचीवेबल है। और आई एम वेरी प्रिविलेज कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये सब चीज़ें आपसे बोल रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 4-5 साल पहले जब मैंने ये सब जर्नी शुरू करी थी, मैं जोश टॉक्स को देखा करता था और ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे जिनकी कहानी मैं देखा करता था और मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कितनी इंस्पायरिंग कहानी है। मैंने कभी आज तक नहीं सोचा था कि शायद कभी आने वाले टाइम में मैं भी स्टेज पे खड़े होकर अपनी कहानी आप लोगों से शेयर करूँगा। तो मेरे लिए यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ और मैं आपसे ये सब कहानी शेयर कर रहा हूँ अपनी लाइफ की।